नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। नरेश मीणा बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। 8 महीने की जेल काटकर नरेश मीणा जमानत पर बाहर हैं, लेकिन बावजूद इसके नरेश मीणा ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर नरेश मीणा बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं और नरेश मीणा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जी हाँ, गुर्जर समाज को लेकर नरेश मीणा ने जो बयान दिया था उसको लेकर के नरेश मीणा के खिलाफ बूंदी में एक पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नरेश मीणा के खिलाफ उस बयान को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है जिसको लेकर नरेश मीणा ने कहा था कि प्रहलाद गुंजल को समर्थन नहीं करने वाले और ओम बिड़ला को सपोर्ट करने वाले गुर्जर समाज के लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। इसके साथ ही गद्दार और हिजड़े जैसे शब्दों का प्रयोग किया था और इन्हीं शब्दों को लेकर आपत्ति जताई है और अब नरेश मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ऐसे में नरेश मीणा पहले ही जहां 8 महीने जेल में रह के आ चुके हैं, ऐसे में अब नरेश मीणा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब नरेश मीणा ने जो बयान दिया था उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप बयान को सुनिए ताकि यह समझा जा सके कि आखिर किस बयान को लेकर नरेश मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और नरेश मीणा ने आखिर बोला क्या। मैं आपसे आग्रह करूंगा बिल्ला जी कि आप एक तो इस दत्ता को अपने पद से हटा दो और ये जो दत्ता ये सोच रहा नहीं मैं एमएलए बन जाऊंगा बूंदी से, दत्ता तू तो क्या वो ही नहीं बन सकता। और मैं वो गुजर भाइयों से कहूंगा, बूंदी के गुजर भाइयों से, कोटा के गुजर भाइयों से, अरे डूब मरो जो आज भी ओम बिड़ला का स्वागत कर रहे हैं, दत्ता का स्वागत कर रहे हैं, डूब मरो गुजरो। एक तरफ लिखा जाता था वीर गुजर जो हिजड़े, वो जो गुंजल के साथ नहीं थे बिड़ला के साथ थे, वो गुजर हिजड़े हैं, वो वीर नहीं है, वो नामर्द है, वो अपने देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है, वो देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है। उनसे अभी भी कहता हूं सचेत हो जाओ, जाग जाओ, सचेत हो जाओ। एक मीणा का छोरा मीणा परिवार में पैदा हुआ जिसने खून पायलट साहब के लिए खून दिया, जिसने गुंजल साहब के लिए इसलिए दिया क्योंकि गुजर मीणाओं को एक करता हूं मैं, तो गुजर मीणाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और पता चलता है कि कुछ गुजर साथी जो ओम बिड़ला जी के दत्ता के साथ हैं मेरे पास। बिड़ला जी मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के इस दत्ता को हटा दो, ऐसे लोगों को दूर करो, क्योंकि आप लोकसभा स्पीकर हो, आपके पास लोग जाते नहीं होंगे, कोटा के लोग आपको बताते नहीं होंगे। आपके आसपास के इस जंजाल को दूर कर दो, नहीं आपकी राजनीति को ये लोग खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आपने वीडियो में सुना कि नरेश मीणा ने गुर्जर समाज को लेकर साफ तौर पर कहा था कि प्रहलाद गुंजल को सपोर्ट नहीं करने वाले, ओम बिड़ला को सपोर्ट करने वाले गुर्जर भाइयों को उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए और उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। यहां तक कि हिजड़े और गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जो नरेश मीणा ने अपने वीडियो में कहा। हालांकि नरेश मीणा की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि नरेश मीणा लगातार संघर्ष कर रहे हैं, प्रहलाद गुंजल के साथ लगातार प्रचार किया, लेकिन उसके बावजूद प्रहलाद गुंजल हार गए वहां से और ओम बिड़ला जीत गए और इसी को लेकर नरेश मीणा नाराज थे और नरेश मीणा ने गुर्जर समाज से शिकायत करते हुए कहा कि मैं लगातार गुर्जर समाज के लिए काम कर रहा हूं, गुर्जर और मीणा भाइयों के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ गुर्जर समाज के कुछ लोगों के लिए कहा था कि वो लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो लोग जनता के हित में काम नहीं करते और इसी को लेकर के अब नरेश मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि नरेश मीणा ने जो शब्द बोले थे उन शब्दों को लेकर आपत्ति जताई है, लेकिन एक बात तो साफ है कि नरेश मीणा ने अपने विरोधियों के लिए इस भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन वो लोग तो चाहेंगे कि नरेश मीणा कब गलती करे और कब उसको फंसा दे। ऐसे में ओम बिड़ला के खिलाफ नरेश मीणा ने जो बयान दिया था, ऐसे में जो नरेश मीणा के विरोधी है, जो नहीं चाहते कि नरेश मीणा राजनीति में आगे बढ़ पाए और नरेश मीणा के यूं समझे कि सियासी विरोधी हैं, जो सियासी मैदान में नरेश मीणा के सामने हैं और जिसको नरेश मीणा की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, और वो लोग अब नरेश मीणा के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं और इस बयान को नरेश मीणा के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके नरेश मीणा को मुश्किलों में डाल सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।